नमस्कार। आप सभी को शक्ति के 48 नियम ऑडियो बुक में स्वागत है। किताब लिखी गई है रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा। चलिए देखते हैं नियम 30। अपनी उपलब्धियों को आसान दिखाएं। आपके काम सहज नज़र आने चाहिए, जैसे आपने उन्हें आसानी से कर दिया हो। आपके काम में जितनी मेहनत, कोशिश और चतुर चालें लगी हैं, उन्हें छिपाया जाना चाहिए। जब ऐसा लगता है कि आपके बिना खास कोशिश के काम कर दिया है, तो यह छवि बनती है कि अगर कोशिश करें तो बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। आप कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, यह बताने की प्रलोभन से बचें, क्योंकि इससे सिर्फ सवाल उठते हैं। किसी को भी अपनी चालें न दिखाएं, वरना उनका प्रयोग आप ही के खिलाफ किया जाएगा। कविता का एक पंक्ति लिखने में हमें भले ही घंटों लग जाए, लेकिन अगर यह एक पल का विचार नहीं दिखती है, तो हमारे बुने और उधेरे हुए ताने वाने की सारी मेहनत बेकार है। एडम्स कर्स, विलियम बटलर येट्स, 1865 से 1939। शक्ति के कुंजी। शक्ति की पहली अवधारणा प्रकृति के साथ आदिकालीन मुठभेड़ों से उत्पन्न हुई थी। आसमान में बिजली चमकना, बाढ़, जंगली जानवर आदि, इन शक्तियों के लिए किसी चिंतन या योजना की जरूरत नहीं थी। वे अचानक सामने आकर डरा देती थी। जिंदगी और मौत पर उनका अधिकार था, और इसी तरह की शक्ति हम हमेशा पाना चाहते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से हमने प्रकृति की गति और शक्ति को नियंत्रित कर लिया है, लेकिन कोई चीज़ अब भी बाकी है। हमारी मशीनें आवाज़ करती है और झटके से चलती है। उनकी कोशिश दिखती है। प्रौद्योगिकी के सबसे अच्छे आविष्कारों के बावजूद हम उन चीज़ों की प्रशंसा करते हैं जो आसानी से और बिना कोशिश के चलती है। बच्चों में हमसे अपनी बात मनवाने की शक्ति होती है। ऐसा उस प्रबल आकर्षण के कारण होता है जो हर उस प्राणी में होता है जो हमसे कम चिंतनशील और ज़्यादा सुकुमार होता है। हम दोबारा बच्चे तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन अगर हम बिना कोशिश किए सफलता पाने का प्रदर्शन कर सके, तो हम दूसरे में ही वही श्रद्धा जगा सकते हैं जो प्रकृति ने हमें इंसानों में जगाई है। इस सिद्धांत का विश्लेषण करने वाले पहले यूरोपीय लेखकों में से एक पुनर्जागरण काल के दरबारी थे। 1528 में प्रकाशित पुस्तक द बुक ऑफ द कोर्टियर्स के बाल्डोसर कास्टिग्लियोन ने आदर्श दरबारी के बहुत जटिल और वर्गीकृत व्यवहार का वर्णन किया। उनका कहना है कि दरबारी को यह काम इस तरह से करने चाहिए ताकि मुश्किल काम भी आसान लगे। उन्होंने दरबारी को प्रेरित किया कि वह अपनी कला को छिपाने के लिए सभी काम थोड़े उदासीन ढंग से करे और शब्दों या कामों को अनियोजित व प्रयास रहित लगने दें। हम सब असाधारण काम की प्रशंसा करते हैं, लेकिन अगर उसे सहजता और सुंदरता से किया गया हो तो हम 10 गुना ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। मुश्किल काम आसानी से करने का विचार शक्ति के सभी रूपों के लिए उचित है, क्योंकि शक्ति दिखावे और आपके द्वारा पैदा किए गए हैं भ्रम पर निर्भर करती है। आपके सार्वजनिक कार्य कलाकृतियों की तरह होते हैं। उन्हें देखने में आनंद आना चाहिए। जब आप अपनी रचना की प्रक्रिया को उजागर करते हैं, तो आप दूसरों की तरह बन जाते हैं। जो समझा जा सकता है, उससे श्रद्धा नहीं उपजती। हम यह सोचने लगते हैं कि अगर हमारे पास धन और समय होता तो हम भी वह कर सकते थे। अपनी चतुराई दिखाने के प्रलोभन से बचें। ज़्यादा चतुरतापूर्ण यह है कि अपनी चतुराई के स्रोतों को छिपा लें। अपनी योग्यता की सीमा को छिपा कर रखें। समझदार व्यक्ति अगर सबका सम्मान पाना चाहता है, तो वह उन्हें अपने ज्ञान और क्षमताओं की तलहटी तक नहीं पहुंचने देता। आप उसे जान तो सकते हैं, लेकिन समझ नहीं सकते। किसी को भी उसकी योग्यताओं की सीमा पता नहीं लगना चाहिए, वरना वह निराश हो जाएगा। किसी को भी
उसका पूरी तरह से आकलन करने का अवसर नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी योग्यता के बारे में अनुमान और शंकाएं सटीक ज्ञान के बजाय ज़्यादा सम्मान जगाते हैं। भले ही सटीक ज्ञान कितना ही सही हो। बाल्तेसर ग्रेशियन 1601 से 1658 अपने शॉर्टकट और चालों को छिपाने का एक कारण है, जब आप अपनी जानकारी उजागर कर देते हैं तो दूसरों को ऐसा विचार मिल जाते हैं जिनका इस्तेमाल वे आपके खिलाफ आप खामोशी के लाभ गवा देते हैं। हम अपने आत्म प्रदर्शन की प्रवृत्ति होती है। हम सभी दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमने क्या किया है। हम सब अपनी मेहनत और चतुराई की तारीफ सुनकर अपने गर्व को संतुष्ट करना चाहते हैं। हम उस मेहनत के लिए भी सहानुभूति पाना चाहते हैं जो हमें अपनी कला के चरम बिंदु तक पहुंचने में लगी। अपने रहस्य उजागर करने की इस आदत पर काबू रखें, क्योंकि इसका प्रभाव अक्सर आपकी आशा के विपरीत होती है। याद रखें, आपके काम जितने रहस्यमय होंगे, लोग उतने ही ज़्यादा श्रद्धा करेंगे। ऐसा नज़र आएगा जैसा आप ही वह काम कर सकते थे, और अनूठी प्रतिभा का धनी दिखना बहुत शक्तिशाली होता है। अंत में, चूंकि आपने सहजता और आसानी से उपलब्धि हासिल की है, इसीलिए लोगों को यह विश्वास होता है कि अगर आप ज़्यादा मेहनत करते तो आप ज़्यादा सफलता हासिल कर सकते थे। इससे न सिर्फ प्रशंसा मिलती है, बल्कि एक तरह का डर भी उत्पन्न होता है। आपकी शक्तियों के पूरी तरह दोहन नहीं हुआ है, इसीलिए किसी को भी उनकी सीमाओं के पूरी तरह अंदाज़ा नहीं होता है। तस्वीर रेस हॉर्स। अगर हम करीब खड़े हो तो हम घोड़े को नियंत्रित करने का तनाव और प्रयास देख सकते हैं। अगर उसकी उखड़ी हुई सांसें और दर्द भरी कराहें सुन सकते हैं, लेकिन दूर से देखने पर हमें सब कुछ सुंदर नज़र आता है और ऐसा लगता है जैसे घोड़ा हवा में उड़ रहे हैं। अगर आप दूसरों को दूरी पर रखेंगे तो वे सिर्फ यही देख पाएंगे कि आप कितनी आसानी से आगे बढ़ते हैं। विशेषज्ञ की राय: उदासीनता से किया गया काम चाहे जितना छोटा हो, उससे न सिर्फ इसे करने वाले की योग्यता दिखती है, बल्कि अक्सर उदासीनता की वजह से वह काम वास्तविकता से ज़्यादा बड़ा नज़र आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखने वाले यह मानते हैं कि जो व्यक्ति इतनी आसानी से इतना अच्छा काम कर सकता है, उनमें उनसे ज़्यादा योग्यता होती है। वाल्डेसर कास्टिग्लियोन 1478 से 1529। आज यहीं पे नियम 30 समाप्त हुआ। आप ऐसे ही नियम को जीवन से जोड़े और शक्तिशाली बने। लाइक करें इसके लिए, और नए नियम के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नए नियम के साथ।